हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेंस का जो प्रैक्टिस आंसर का आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, तो आज 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि क्लास नंबर 11। तो आप लोगों से रेगुलर जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें मैंने देखा कि मेंस का जो क्लास है वो आप लोग रेगुलर कर रहे हो, और ऐसे में पता चलता है कि पढ़ने वाले की संख्या यानी कि प्रीलिम्स आप लोगों का बेहतर है। मेंस में जहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे विद्याश्री एकेडमी को। और आज का क्वेश्चन क्या है, भारत में जल कुप्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं है, आपको पता है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो इसकी सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसका क्या परिणाम है, इसकी क्या चुनौती है, और इससे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा है। यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को समावेशित करते हुए हम यहां पे आपको चीजों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां सबसे पहला आपको क्या क्या यहां पे पूछा गया है, एक बार पहले उसे समझोगे। क्वेश्चन डिमांड करता है आपसे कि आप जो आंसर लिख रहे हो उसमें सबसे पहले बताओगे कि जल का कुप्रबंधन क्या है। ठीक है, कुप्रबंधन क्या है, पहला ये बताओगे। दूसरा जो आपको बताना है कि इसका जो प्रभाव पड़ रहा है कहां कहां, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय। ठीक है, यानी सतत विकास पे क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तीसरा बताना है कि इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, और चौथा आपको बताना है कि इसका उपाय क्या है कि जिससे ये चीजें कम हो जाए। फिर से एक बार क्वेश्चन को, भारत में जल कुप्रबंधन इसकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसके परिणामों और इस चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक जो उपाय हैं उसकी चर्चा करनी है। चलिए, क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स थे वो आप लोगों को मैंने बताया। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, तो इस तरह के प्रश्न का जो आंसर लिखा जाएगा बहुत सिंपल वे में आपको पहले इंट्रो लेके चलना है, जो कि मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं। बॉडी पार्ट होगा, बॉडी पार्ट में डायग्राम होगा, डायग्राम के बाद पूरे बॉडी पार्ट का ये डायग्राम का डिटेल करने के बाद कंक्लूजन आपको लिखना है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में 2 से 3 डायग्राम यूज कर सकते हैं आप, अगर हैंड फास्ट है आपका तो। अगर आप बहुत तेजी से लिख पाते हो तो डायग्राम का प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, कैसे डायग्राम फास्ट बनाया जाता है। बॉडी पार्ट में कैसे आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, कितना, 12 पॉइंट। और अगर मिनिमम की बात की जाए कि मिनिमम कितना लिखना चाहिए पॉइंट, तो 7 पॉइंट कम से कम। अब कहोगे कि ये 12 और 7 का क्या कॉम्बिनेशन, तो इसका कॉम्बिनेशन ये है कि जब मिनिमम 7 लिखते हो तो आपका मार्क्स एंड एवरेज मिलता है उतना जिससे आप पास कर जाओगे। जब 12 लिखते हो तो कम से कम एक आंसर में 1-2 नंबर आपको ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। डायग्राम का क्या रोल है, डायग्राम एक इंपैक्ट छोड़ता है पूरे आंसर में कि आपका जो इस प्रश्न पे पकड़ है, जो अप्रोच है वो परफेक्ट है। और अगर डायग्राम नहीं बनाए हैं तो ऐसा नहीं है बहुत बड़ा इसमें आपसे गुनाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना है कि मार्क्स अपेक्षाकृत उन स्टूडेंट से जो बनाए हैं डायग्राम उनसे थोड़ा कम आएगा।
इंट्रो कैसा जाना चाहिए? तो इंट्रो के बारे में मैंने बताया था कि ये इंट्रो एक्चुअल में ट्रेलर होता है। क्या होता है? ट्रेलर होता है। कोई भी मूवी स्टार्ट होती है ना, तो देखेंगे कि मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है और अब तो टीजर आने लगा। तो ट्रेलर जो है एक्चुअल में इंट्रो होता है, यानी कि इस मूवी का इंट्रो क्या होगा, मूवी में क्या होने वाला है, मूवी में 2.5 घंटा में क्या दिखाया जाएगा, वो चीज इंट्रो होता है। और जब आप आंसर लिखते हो ना अपने कॉपी में, तो इंट्रो जो है वही मूवी के जैसा पूरा आगे के आंसर को बताता है कि आगे जो हम लिखने जा रहे हैं उसका इंट्रो ये। ठीक है? अब जैसे इस वाले प्रश्न का इंट्रो क्या हो सकता है? सिंपल आपको इसमें लिखना है, क्योंकि यहां जो जो पूछा है इंट्रो में उसे एक एक लाइन में खत्म करना होगा, फिर कंक्लूजन में भी खत्म करना होता है और बॉडी पार्ट में पूरा डिटेल जाता है। तो सबसे पहले इसमें बताना होगा जल का महत्व क्या है, कैसे उसका प्रबंधन जो है वो खराब हो गया है, कैसे सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, और कैसे ये जो परिणाम देगा, ये जो इसमें चुनौती है उसका क्या उपाय होना चाहिए। ठीक है? अब इसको इसका जो इंट्रो होगा वो क्या होगा? सिंपल लिखना होगा, भारत में क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जीवन निर्वहन करती है अपना, ऐसे में जल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अति महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जल का कुप्रबंधन भारत के लिए एक प्रमुख समस्या बन चुका है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए कई योजनाओं को, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन ले सकते हो, जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन हुआ है संगठन के रूप में उसका नाम ले सकते हो। तो योजनागत और नीतिगत तरीके से नीति आयोग ने भी कई सारे कदम इसके लिए उठाया है, जैसे वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वगैरह का नाम लिख सकते हो। बस एक लिखना है कोई इंट्रो में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह योजना, या फिर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह योजना। दूसरा ये लिख सकते हो। तीसरा, नीति आयोग के द्वारा यह कदम उठाया गया। बस एक लाइन। हालांकि वर्तमान में, फिर आगे लिखोगे, हालांकि वर्तमान में इसके जो परिणाम है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, और इसकी जो चुनौती है सर्व प्रमुख ये कि जल का जो संसाधन है उसका संपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करना है। प्रमुख उपाय के रूप में अगर माना जाए तो इसके लिए समुचित सरकारों को कार्य किया करना पड़ेगा या किया जाना चाहिए, या फिर इसके लिए जन जागरूकता की बहुत जरूरत है। अब इसमें आगे चलेंगे कि इसका बॉडी पार्ट का पूरा डिमांड को फुलफिल करेंगे और सारा चीज को डायग्राम के थ्रू बताते चलेंगे। तो इंट्रो जो मैंने आपको बताया वो इंट्रो आपको चिपका देना है। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा बताना है कि जो वाटर है वो कैसे रिसोर्स के रूप में सतह पे, है ना, या फिर ग्राउंड लेवल, या फिर ग्राउंड जो कहते हैं यानी कि भौम जल जिसको कहते हैं, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, वो कैसे नीचे जाता है, फिर वो उसका प्रवाह कैसे होता है, वर्षा के द्वारा कैसे होता है। इसको आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देना है कि एक्चुअल में जो वाटर का रिसोर्स है वो कैसे निकल के सामने आता है। तो वाटर का रिसोर्स दो तरीके से सामने निकल के आता है। हाँ, पहला कि आपका रेन वाटर यानी कि बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा, और दूसरा जो वाटर का रिसोर्स है इंडिया में वो क्या है? ग्राउंड। ठीक है? ग्राउंड वाटर। यही दो सोर्स है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। अब कहोगे कि सर नदी तालाब, तो ये नदी तालाब में जो पानी आ रहा है ये कहीं ना कहीं वर्षा का ही परिणाम है, ग्लेशियर का परिणाम है। तो ये जो आपका रेन वाटर है या ग्राउंड वाटर है, इसी में फिर आप तीसरा ऐड कर सकते हो, सतही जल। क्या? सतही जल। जैसे तालाब नदी सब हो गया क्या, रिवर पॉन्ड सब हो गए सतही जल। जबकि ग्राउंड वाटर में जाएंगे तो नलकूप यानी चापाकल जिसको कहते हैं, नलकूप, ये याद रखना। और वर्षा के द्वारा तो मॉनसून के द्वारा वर्षा होती है। तो ये मॉनसून के द्वारा कैसे होती है कि जो समुद्र है वो इवोपरेशन होता है, बादल में संघनन हुआ, यही बादल हवाओं के माध्यम से भूमि की ओर गति किया और उसके बाद
कंडेंसेशन होता है, उसके बाद जाके बारिश होती है। तो ये है कि जल का स्रोत आपके पास 3 है भारत में। इसका परसेंटेज आपको बताना है कि कौन कितना परसेंटेज में अवेलेबल करा पाता है जल। इतना बताने के बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है, यहां पूछा है ना कि जल का कुप्रबंधन। तो जल का कुप्रबंधन कैसे हो रहा है? जल का मिसयूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, या फिर दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं उसमें। इंडस्ट्रीज कैसे नदियों को बर्बाद कर रही है, जैसे झारखंड में दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है, या फिर गंगा भी प्रदूषित हो चली है, या सरस्वती नदी तो विलुप्त ही हो गई। तो आपको बताना पड़ेगा बाय इमेज कि कैसे इंडिया में वाटर स्ट्रेस है। क्या बताओगे? इंडिया में वाटर स्ट्रेस कैसे बढ़ते जा रहा है। पूरे इंडिया में 16% एरिया ऐसा है, अब ये डिटेल में लिखते चले जाना पॉइंट वाइज कि कैसे कुप्रबंधन है। पहला ही पॉइंट क्या था? अगर ध्यान से देखोगे पहला क्या है? जल कुप्रबंधन। तो बताना है कि कुप्रबंधन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो उसमें बताओगे कि 16% जो एरिया है कंट्री का वो सूखा क्षेत्र की ओर मूव कर चुका है। ठीक है, यानी अति सूखा 16% एरिया। भारत के 50% लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं, यह भी एक पॉइंट है। ठीक है, 68% एरिया जो है भारत का वो सूखने के कगार पे है। 16% सूख चुका है, लेकिन 68% जो है सूखने के कगार पे है। 50% लोग क्या हैं? सूखे के चपेट में है। ठीक है, 75% क्या कहता है? जो रेनफॉल होना चाहिए यहां पे उसमें डिस्टरबेंस आ चुकी है, यानी वर्षा सही समय पे नहीं होता है, तो अनाज सही समय पे नहीं उपज हो पाता है, उत्पादन हो पाता है। तो इसका हम बताएंगे कि इसका क्या क्या परिणाम निकलेगा, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, है ना। एनुअल रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन 100 to 120 days ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि 100% जो बारिश होना चाहिए वो अब 75% पे आके गिर गया। ठीक है, 35% के बारे में बता रहा है कि 35% एरिया ही मात्र ऐसा है जहां पे 750 से 1125 की बारिश हो रही है, यानी 75 सेंटीमीटर से लेके लगभग 120 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो रही है। वैसा एरिया मात्र 35% है, 35%। ठीक है, 33% जो एरिया है वो 750 यानी 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा एक्सेप्ट कर रही है, यानी वहां पे कम वर्षा हो रही है। इतना लिखने के बाद ये आपने बताया कि वाटर का क्या प्रॉब्लम यहां पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये पर्यावरणीय प्रॉब्लम है। अब सामाजिक और आर्थिक बताना कि एग्रीकल्चर का सेक्टर भारत का 90% वाटर यूज करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन के माध्यम से। ठीक है, और जो बचा खुचा 8% और 2% है, 8% जो है वो यूज कर लेते हैं इंडस्ट्रीज, नदियों का जल या फिर बड़े बांधों का जल, है ना, तालाब का जल। तो ये आपको डिटेल दे देना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और दैनिक जीवन में जो यूज होता है जल, उसमें क्या क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है अभी बताएंगे वो आप लोगों को। अचानक से सारा चीज अभी उड़ेल देंगे अचानक से तो आप लोग अकबका जाएंगे। ये इमेज एक बना देना है कि भाई कैसे इंडिया में कहां पर स्थिति कितनी गंभीर है। जैसे एक्सट्रीमली हाई इस वाले एरिया में, हाई इस वाले एरिया में, मीडियम इस वाले एरिया में, है ना, लो ये जो एरिया देख रहे हो इस वाले में लो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी यहां पे आसपास में है तो जल का वैसा प्रॉब्लम है। ये जो डायग्राम है ये क्या आपको बता रहा है? वाटर स्ट्रेस के बारे में कि इंडिया में वाटर स्ट्रेस है कैसा।
अब यहां पे देखेंगे वाटर गवर्नेंस। वाटर गवर्नेंस यानी कि वाटर गवर्नेंस का मतलब हुआ जल का जो प्रयोग है उसको सुशासन कैसे उसमें लाएंगे। गुड गवर्नेंस पढ़ते हो ना, तो वैसे ही वाटर गवर्नेंस। अब यहां पे कहता है इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, ट्रस्ट एंड इंगेजमेंट, ये क्या है। और फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इस पॉइंट को आपको पूरा डिटेल करना होगा। हम तो यहां पॉइंट आपको बता रहे हैं, अब आपको इसे पूरे डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। जैसे लिखता है इफेक्टिवनेस, ये क्या बता रहा है, प्रभावशीलता। कहता है कैपेसिटी, यानी सबसे पहले पता करो कैपेसिटी क्या है वाटर का इंडिया में, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है कि नहीं। फिर कहता है पॉलिसी का कोहेरेंस, ठीक है। क्या लिखता है, पॉलिसी का कोहेरेंस, यानी कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें भागीदारी कितनी है। भागीदारी मतलब क्या हुआ, सरकार का भागीदारी प्लस जनता का भागीदारी, जागरूकता जिसे हम लोग कहते हैं। कुप्रबंधन को अगर वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट फंड दे रही है, लेकिन जनता उसके लिए कितना जागरूक है। नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, मान लो गंगा की सफाई करनी है, तो क्या जनता गंदा करते जा रहे हैं और सरकार साफ करते जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर कहता है एप्रोप्रिएट स्केल्स विद इन बेसिन सिस्टम्स, यानी कि जो नदियों का अपना बेसिन है, सारी नदियों का अपना अपना बेसिन है, उनका जो सिस्टम है ना, बेसिन का जो सिस्टम है उसमें स्केल्स है कि नहीं, यानी कि किस पैमाने पे उस बेसिन की सफाई या गंदगी आसपास के लोगों द्वारा की जाए, इसकी प्रभावशीलता की जांच की जाए। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्लियरली लोगों का, सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का रोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें चलता है अगला पॉइंट, ये कंप्लीट हुआ, ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट कैसे होगा। उपाय पूछा है ना, उपाय वाले सेक्शन में इसे डाल देना। कहता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी निगरानी करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि कितना अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर कहता है ट्रेड ऑफ्स अक्रॉस यूजर्स, रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड जेनरेशंस, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है ट्रेड ऑफ्स, ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो जल है वो व्यापार के लिए इतना यूज किया जा रहा है कि आम जनता को उसका लाभ ना मिल पाए और उसका ट्रेड होने लगे। जैसे आप देखते होंगे बॉटल में 10 रुपए का पानी भर के मिलता है, वो क्या है, वाटर को ग्राउंड वाटर से निकाला गया, उसे प्योरीफाई किया गया, बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया और जो उसका वाटर मिनरल वाटर है उसे 10-10 रुपया या 20-20 रुपया में बेचा जाए। तो इस चीज का मॉनिटरिंग किया जाए, विश्वास में उसे लिया जाए। फिर कह रहा है स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट, क्या कह रहा है, स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ, जितने भी ग्रुप्स हैं प्राइवेट, वो वाटर के लिए क्या कर रहा है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया, ठीक है। या फिर एक झारखंड में बहुत फेमस थे पानी बाबा के नाम से, बहुत सारे बांध उन्होंने बना दिया। तो स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट की बात इसमें की जाएगी। फिर कहता है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सत्य, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए, यानी कि एक रोल तय हो और लोग उस पर लगे, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बचाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि फंड अगर रिलीज किया गया जल का प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए तो वो यूज हुआ या नहीं। फिर इफिशियंसी की बात करता है
यानी कि दक्षता, इनोवेशंस यानी कि आइडिया। आइडिया कहने का मतलब क्या है? आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं ऐसे संस्थान से कि जल को ऐसे बचाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, कम समय में कोई पेड़ जल्दी से बड़ा हो जाए ऐसा पेड़ लगाना चाहिए, है ना, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए। तो इनोवेशंस मैटर करता है किसके लिए? वाटर गवर्नेंस की। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअल में कौन कौन काम कर रहा है, जैसे नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, ये सब वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। फाइनेंसिंग यानी बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट बजट दिया जा रहा है, ठीक है, 15 फिनांस कमीशन के द्वारा जो एलोकेशन किया गया है, ये तमाम चीज इसमें आ जाएगा। बात आपको करना है पॉइंट टू पॉइंट। अगला आता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस वाले नदी में कैसा काम किया गया, का डाटा पूरा एक्यूरेट रखा जाए और पूरा सब कुछ डिजिटल हो, यानी जीपीएस के माध्यम से हो, आईआरएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग से पता कर लिया जाए सैटेलाइट से कि हाँ इस नदी को साफ कर दिया, तालाब को साफ कर लिया, यहाँ ग्राउंड वाटर है इसे बचा लेना, समझ रहे हो? डाटा एंड मैनेजमेंट, एक डायग्राम को पकड़ो तुम्हारा आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल आप लोगों का लिखा हुआ है वाटर का स्ट्रेस यानी समस्या क्या क्या है, लिखा हुआ है उसका कारण क्या क्या है, रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, मेजर्स क्या क्या है यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि क्लास, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये एक डायग्राम पूरा आपका आंसर को कंप्लीट करता है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फीडर सेपरेशन, अमृत भारत मिशन, शाही फल, नीति आयोग का कैंपेन, मनरेगा का कैंपेन, जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन, ये सारा योजना को आपको लिखना है। ये चीज पे काम किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के जो एसडीजी के गोल्स हैं उसमें क्या क्या चीज है ये शामिल है। ग्राउंड वाटर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसमें कैसे मैनेजमेंट करना है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये सब आपको आंसर में डालना है, ठीक है। जैसे वाटर पॉलिसी आया था 2012 का, हाँ, क्रिएशन ऑफ ए न्यू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना गुजरात में बहुत फेमस हुआ था, 6000 करोड़ रुपया इसका फंड था, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम, नेशनल वाटर अवार्ड दिया जाए, ये सब कार्य किए जाए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा। रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन, मान लो लोकल गवर्नमेंट कुछ बात बताया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिकमेंड किया, उसे देख लेना। पॉलिसी चैलेंजेस क्या क्या है, ये पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। काउजेस क्या है, ठीक है, इसका किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, फैक्ट, ये सारा जो पॉइंट है का पीडीएफ तुम लोगों को दे देंगे। वो पीडीएफ आप लोग कॉपी में अपना नोट डाउन करना ये सारा पॉइंट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें चाहिए होती। तो ये जो आपको यहाँ पे पीडीएफ, ये डायग्राम के थ्रू ये ए टू जेड चीज के बारे में डिटेल हो गया है। जैसे उपाय का मैंने आपको बताया कि आपको वहां पे मिल जाएगा क्या क्या उपाय, गवर्नमेंट का क्या क्या योजना, क्या क्या उसका परिणाम है, वो भी वहां पे आपका था, ठीक है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, गोल वाला डायग्राम यूज कर लो, ठीक है। जल कुप्रबंधन क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इसका इफेक्ट समाज पे भी पड़ता है, इकोनॉमी पे भी पड़ता है और इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। जल ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे मतलब कि अपना उत्पादन जो है वो कर पाएंगे, तमाम चीजें हैं। तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर है 77799221, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।